हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लास 11th का हम लोग बिजनेस स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक हमारा चल रहा था चैप्टर 2 का पार्टनरशिप। अब डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप में एक पार्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसी का ये सेकंड पार्ट रहेगा। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की टाइप्स कितनी होती हैं। तो स्टूडेंट, पार्टनरशिप की टाइप हम देखें तो हम उसको 2 टाइप से ना पार्टनरशिप को डिवाइड किया। सबसे पहले हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। एक तो बनाई है हमने ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। जब ड्यूरेशन के बेसिस पर है तो उस टाइम पर हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो पार्टनरशिप को डिवाइड किया ना, ड्यूरेशन का बेस पर किया है, कि समय के बेस मान करके हमने किया वहाँ पर। ठीक है, टाइम को बेस मान करके किया। तो सबसे पहले जब अगर हम देखें तो पार्टनरशिप एट विल, और दूसरा यहाँ पर हो जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टाइम जरूर इंक्लूड किया गया है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं जब हम किसी भी टाइम पर, ठीक है ना, कहीं टाइम पर अपनी इच्छा से उसको हम क्लोज कर सकते हैं, अपनी इच्छा तक हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप होती है। तो लिखा है इट एग्जिस्ट ऑन द विल, ये विल पर एग्जिस्ट करती है ऑफ ऑल द पार्टनर। इट कैन बी डिजॉल्व, ये डिजॉल्व हो सकती है यानी बंद हो सकती है व्हेन एनी पार्टनर गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो। तो अगर कोई भी पार्टनर नोटिस देता है तब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो अपनी विल के ऊपर, अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और इसी का जो सेकंड टाइप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, नाम से पता चल रहा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट विशेष, यानी एक विशेष पार्टनरशिप है, एक स्पेशल पार्टनरशिप है, एक स्पेशल पर्पस के लिए इस पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया होगा। स्पेशल पर्पस हो सकता है कोई एक काम जो हमारा 2 साल में खत्म होना था, कोई प्रोजेक्ट, हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जब वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सो क्या लिखा है, फॉर्म द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पार्टनरशिप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 2 years इज कॉल्ड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, एक पर्टिकुलर हमारा कोई प्रोजेक्ट रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल में जैसे लिखा है 2 साल की कोई पार्टनरशिप इन्होंने की थी, प्रोजेक्ट हो गया खत्म, पार्टनरशिप हो गई खत्म। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम जो हमारा टाइप सेकंड यहाँ पर हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बेस पर कैसे डिवाइड किया है, एक तो होगी जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप ये वो वाली पार्टनरशिप है जो एक्चुअल में हम लोग पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी एक फर्म है, 3 पार्टनर है, और ये एक जनरल पार्टनरशिप थी जो भी हमने पहले एग्जांपल लिया। क्यों? क्योंकि इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एक जनरल पार्टनर, जब भी हम पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे वो यही होती है एक जनरल पार्टनरशिप। इनमें क्या होता है, इनकी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर इनकी फर्म खत्म हो जाती है, फर्म डूब जाती है, और जो लोग इनसे पैसा मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने उनसे उधार लिया हुआ है। हो सकता है बैंक से उधार लिया हो सकता है किसी प्राइवेट मनी लेंडर से भी लिया हो सकता है कि किसी से माल उधार लिया हो और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस फर्म को पूरा बेचने के बाद, ठीक है, सारी एसेट बेचने के बाद पेमेंट करेंगे, और जो कम पड़ जाएगा वो अपने घर से देंगे। पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं हम अपना, कौन सी लाइबिलिटी, कौन सी कहते हैं इसको, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। और नीचे वाला क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट है। तो देख लेते क्या लिखा है, इन दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। द पार्टनर इंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। और सारे पार्टनर ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी सारी लाइबिलिटी उन्हीं की होती है। मैनेजमेंट में पार्ट भी लेते हैं, ठीक है, पूरा रिस्क लेते हैं तो फिर पूरा मैनेजमेंट भी करते हैं। सो देयर एक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फॉर्म। तो सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो केस आ गया है नेक्स्ट वाला, ये हो जाता है जो आपकी पार्टनरशिप कौन सी हो जाती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी में आप ये समझ लीजिए 3 पार्टनर हैं, किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है यहाँ पर, राइट। किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी हो जाती है, अनलिमिटेड, बट बाकी जो अदर पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसको कहा जाता है। एक पार्टनर की अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी, ये जब स्टार्ट हुआ था 1991 में। ठीक है, इंडिया में इसको लाया गया था पहले। ठीक है,
तो 1991 से तो पहले नहीं थे ये, लेकिन 1991 में क्या हुआ था, न्यू स्मॉल एंटरप्राइजेस पॉलिसी प्रोड्यूस की गई थी इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ने की थी। और वो इसलिए की थी कि जो हमारा लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, तो जो भी लोग इसमें लिमिटेड तरीके से अमाउंट लगाएंगे तो उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड ही लायबिलिटी रहती है। उनका बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। जितने भी पार्टनर होंगे उनका रोल नहीं रहता है। तो एक पार्टनर होता है इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला, बाकी सारे होते हैं लिमिटेड। तो क्या होता है, कोई भी पार्टनर इसमें बिजनेस में पैसा लगा देगा तो उसका ज़्यादा रोल रहेगा नहीं, सिर्फ जितना उसने पैसा लगाया उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। तो ये एक तरीके का वो कंसेप्ट है जो कंपनी में होता था कि पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का कंसेप्ट यूज़ किया गया कि ये जो पार्टनर है अनलिमिटेड पार्टनर, ये बाहर से पैसा पब्लिक से, रिलेटिव से या फ्रेंड से पैसा ले सकता है, बिजनेस के अंदर लगा सकता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि ऐसी फर्म को रजिस्टर कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इसका कराना होता है। सो एलपीपी वाला जो ये कंसेप्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के जैसा कुछ कंसेप्ट इसमें मिला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जब 2 या 3 पार्टनर किसी फर्म को चलाते हैं, ठीक है, ABC 3 पार्टनर हैं। जब ये फर्म को चलाते हैं ना तो एक पार्टनरशिप बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, हिंदी में कहते हैं साझेदारी सल्लेख। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है डियर स्टूडेंट। ये क्या रहता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट। इसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट में ये सब लिखा जाता है कि कौन पार्टनर कहाँ रहता है, कौन किसने कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, किस टाइप की ये फर्म है, हेड ऑफिस का कहाँ है, ब्रांचेस कहाँ है। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन दिस डॉक्यूमेंट। और क्या होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये ओरल भी हो सकता है। मतलब हम अपनी पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं कंपलसरी नहीं होती है, हम इसको क्या बना सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं और रिटर्न भी। बट आप समझते हैं कि रिटर्न बेटर रहती है। बाद में किसी भी तरीके के डिस्प्यूट होते हैं ना, तो इसमें हमने अपने रूल्स, पॉलिसीज और सभी के रेगुलेशन सब इसके अंदर हमने रिकॉर्ड किए होते हैं। तो एक ऐसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम कह सकते हैं, एक एग्रीमेंट हमारे पास रिटर्न में है, ये रिटर्न एग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या और लिखा है हमने, ठीक है। तो क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। पार्टनरशिप एक वॉलेंट्री एसोसिएशन, मर्जी से लोग अपनी चलाते हैं, ठीक है। ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर अचीविंग द कॉमन गोल। उनका एक प्रॉफिट मोटिव, एक कॉमन गोल रहता है, इसलिए लोग जुड़ते हैं अपनी मर्जी से। इन ऑर्डर टू एंटर द इनटू पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप में कोई भी पर्सन जुड़ता है, अ क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। तो उनके कुछ क्लियर एग्रीमेंट रहते हैं, कंडीशंस रहती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसर्निंग द पार्टनर, ठीक है। इज द इसेंशियल सो देयर इज अ नो मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स के बिटवीन किसी भी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए एक रिटर्न एग्रीमेंट हमारे पास होता है। रिटर्न या ओरल हो सकता है, बट आप समझते हैं कि इसको रिटर्न इज बेटर, ठीक है। दो इवन द इसेंशियल रिटर्न इज बेटर रहता है। इट इज़ एडवाइजेबल, एडवाइज किया जाता है कि रिटर्न ही बनाइए, ठीक है, डिस्प्यूट से बचना है। तो अब ये नीचे बताया गया है स्टूडेंट की कौन कौन से इसमें टॉपिक मतलब कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर हो सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हर तरीके का जो आपको लगता है कि इशू ये बन सकता है, आपस में डिस्प्यूट का इशू बन सकता है, वो सारी चीज़ें पहले से आप पार्टनरशिप में अपने एग्रीमेंट में लिख लेते हैं। जैसे नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस एंड ब्रांच, ड्यूरेशन कितने साल के लिए बिजनेस चलाया जाएगा, कैपिटल किसने कितना लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, किसको सैलरी किसको कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। जो लोगों ने कैपिटल लगाई है उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। जिन लोगों ने बिजनेस में जितना कैपिटल लगाया है उनको इंटरेस्ट दिया जाना है या नहीं, उस कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन, कई बार पार्टनर खुद ही लोन भी दे देते हैं बिजनेस को। मान के चलते हैं मिस्टर ए पार्टनर है, उसने फिर फर्म को लोन दे दिया है, तो फर्म उसको कितना % इंटरेस्ट देना चाहती है, ठीक है। तो ये भी पहले से लिख लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है जब कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, ठीक है। जब कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज़ के निकाल लेता है उसको ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग जब किसी ने की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी फर्म भी चार्ज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये हमने तो अपनी ही फर्म से पैसा लिया है तो हम क्यों इंटरेस्ट दें। तो इस तरीके का एग्रीमेंट पहले से ही हो जाता है। उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। आपको अभी बताया था कि जो फर्म्स होती हैं
एक तो हमने पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेटेड, एक था अनइनकॉर्पोरेटेड। तो आपने ये भी पढ़ा था, देखो ये कि फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, बट अगर चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ बेनिफिट आपको हो जाता है कि गवर्नमेंट से एक लीगल आइडेंटिटी आपको मिल जाती है, एक पहचान आपकी बन जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स the entry of firm name along with the relevant prescribed particular in the register of the firm kept with the registrar of the firm। देखिए रजिस्ट्रार जो रजिस्टर करता है ना फर्म को रजिस्टर करता है, फर्म को रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है, उसी को रजिस्ट्रार कहा गया। वो रजिस्ट्रार अपने क्या कर लेता है, अपने रजिस्टर के अंदर जिस भी आप किसी भी स्टेट में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर स्टेट में रजिस्ट्रार होगा, वो अपनी फर्म में उसको रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड कर लेगा, आपकी डिटेल्स जितनी भी सारी डिटेल्स होंगी, और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है बाद में। सो इट प्रोवाइड द कंक्लूसिव प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। आपको सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी, और ये कंपलसरी नहीं होता है। इन केस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो ये समझ लीजिए ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। 3 प्रॉब्लम यहाँ पर दी हुई हैं। तो फर्स्ट नंबर पर क्या दिया हुआ है, देखिए, इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग बिजनेस, अगर बिजनेस के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में डिस्प्यूट होना बनता है, बन जाता है आराम से, ठीक है ना, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं क्योंकि। तो लिखा है द मैटर कैन नॉट बी टेकन इन द कोर्ट बाय द पार्टनर। तो कोई भी पार्टनर इस तरीके का मैटर कोर्ट में नहीं ले जा सकता, बिकॉज आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको किसी ने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, ठीक है, आपस में सुलझाने पड़ते हैं फिर। नीदर द फर्म कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर, कोई भी फर्म पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकती है। नॉर द पार्टनर कैन फाइल केस अगेंस्ट द फर्म, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ना तो कोर्ट में जा करके कोई पार्टनर फर्म के खिलाफ दर्ज करा सकता है कोई कंप्लेंट, और ना ही फर्म कोई करा सकती है पार्टनर्स के खिलाफ, ठीक है। तो जो आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको कोई लीगल राइट बनता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अनदर फर्म। एक फर्म है, ठीक है, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं हुई है और ये दूसरी फर्म है, तो आपकी जो रजिस्टर्ड फर्म नहीं हुई है किसी भी तरीके से, तो आप केस करने का राइट नहीं रखते हैं कहीं पर। लेकिन कोई अदर पर्सन, अगर आप किसी के साथ मिस बिहेव कर रहे हैं, आप किसी के राइट नहीं दे रहे हैं, या फिर गलत तरीके से अपना माल प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल गलत तरीके से कर रहे हैं, किसी तरीके से चीटिंग कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई केस इजीली कर सकता है, ठीक है। तो लिखा है अनदर फर्म बट द थर्ड पार्टी और आउटसाइडर आपके ऊपर अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं आपके लिए अगर आप रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं कराते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और नुकसान भी थोड़े से ये हो जाते हैं कि आपको पूरी तरीके से जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट के रूल के पॉलिसी के हिसाब से ही चलनी पड़ती हैं। अब क्या प्रोसीजर होता है कि हम जब रजिस्ट्रेशन किसी भी फर्म का कराते हैं, तो इजी सा प्रोसेस है। आप लोग जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, सारी डिटेल अपनी जो भी आपकी डिटेल है हर तरीके की वो देते हैं। आपका जो पार्टनरशिप डीड आपने बनाया था, अभी ऊपर पढ़ रहे थे जिसके बारे में, तो वो पार्टनरशिप डीड अपनी बना करके रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। वो फिर उसको बीच बीच में अपना रेगुलेट करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है, और जो रजिस्ट्रार होता है आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है कि आपकी फर्म रजिस्टर हो चुकी है। तो क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ वेरी सिंपल। द फर्म इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म टुगेदर विद द फीस जाती है, जो भी नॉमिनल चार्जेस उनके होते होंगे वो जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पर, नेम एंड प्लेस ऑफ द फर्म क्या है, प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस का क्या है, ब्रांचेज आपकी कहाँ पर है, नेम और एड्रेस पार्टनर्स का क्या क्या है, डेट क्या है जब पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया था, ड्यूरेशन पार्टनरशिप की क्या है, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप बिजनेस आपका चलाया जाएगा, ठीक है, ये हमारा था। उसके बाद लिखा है दिस एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर उस पर साइन करते हैं। इन द केस द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है विद द पर्टिकुलर सबमिटेड, जो भी आपने सबमिट किया, ही विल रजिस्टर द फर्म को रजिस्टर कर लेता है। ऑफन द कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड ऑब्टेन, वो पार्टनरशिप डीड की भी आपकी कॉपी ले लेता है जो आपने पार्टनरशिप बनाई है, ठीक है, बाय द रजिस्ट्रार
सो एज टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द पार्टनर्स, वो आपकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान भी रखता रहता है कि क्या आपकी एक्टिविटीज़ थी, किसी भी तरीके का अगर कुछ आपका डिस्प्यूट होगा तो बाद में अगर आप केस लेकर के जाते हैं तो पार्टनरशिप ऑलरेडी सबमिटेड है उसके पास, ठीक है। तो वहाँ से वो देख भी सकता है कि आप लोगों का पहले से क्या एग्रीमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट पे ही डिपेंड है सब कुछ। उसके बाद लिखा है द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल, जब वो अप्रूव कर देता है, ही विल मेक एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म, ठीक है। तो फर्म के जो भी फर्म है आपकी तो उसको वो रजिस्टर कर लेता है एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देता है। इस तरीके से आपकी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो रजिस्टर हो जाती है, एक तरीके का उसको लीगल अथॉरिटी, लीगल राइट्स कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था फर्म का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, ये था हमारा पार्टनरशिप का पार्ट जो अब कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप चैनल को देखिए अच्छे से और आगे वाली वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।